विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और विपक्ष जो है पूरी तरह से सदन के बाहर हंगामा कर रही है। आप तस्वीर जिस तरह से देख रहे हैं कि विभिन्न मुद्दे, चाहे धीरज साहू कैश कांड हो, ईडी का मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किसके संरक्षण में इन तमाम चीजें झारखंड में ही हो रही है। हम बात करते हैं तमाम विधायकों से कि क्या कुछ कह रहे हैं और क्या आगे की रणनीति है। देखिए, जिस तरीके से इस देश में इतना बड़ा कैश कांड का जो मैटर आया है, उसमें सरासर कांग्रेस के नेता और धीरज साहू जैसे व्यक्ति को नाम और उनके घर से पकड़ाया है। निश्चित तौर पर उसके जांच को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज एक मांग कर रही है और आप समझ सकते हैं कि ये 70 साल में कांग्रेस सिर्फ लूट का काम किया है और इस लूट का ही देन है कि इतने बड़े कैश का पकड़ाना, इतना बड़ा कैश का अति होना, ये सब कहीं ना कहीं जांच के दायरे में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इसको जांच करे। जनता सब कुछ समझ रही है, जनता सब कुछ देख रही है और समय पर जनता जवाब देगी अच्छी तरह से, ये मैं आपको कहता हूँ। ये छात्रों को उस्काया जा रहा है, छात्रों को बरगलाया जा रहा है। ये सारी नियुक्तियां निरंतर हो रही हैं और आगे भी होंगी। मैं आपके माध्यम से राज्य के जो भी हमारे बेरोजगार नौजवान छात्र हैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए जो इस राज्य को पीछे की ओर धकेलना चाहते हैं, इस राज्य की जनता को अपने उनके हितोधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। ये सरकार पूरी तरह से उनके हितोधिकारों की रक्षा करने वाली है और उनको उनका हक दिलाने के लिए निरंतर काम कर रही है और बहुत जल्द सारे लोगों को उनका हक अधिकार मिलेगा। और जो भी छात्र बेरोजगार नौजवान हैं अपनी तैयारी करें और बहुत जल्द वैकेंसियां आएंगी, बहुत सारी वैकेंसियां आ भी रही हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि 23 वर्ष हो गए इस राज्य को, 23 वर्ष में 17 वर्ष इन लोगों ने राज किया। आज 23 कम से कम जेपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए थी। 23 में कितनी परीक्षाएं हुई ये बताएं और हमारी सरकार में कितनी परीक्षाएं हुई है। जनता को उनके हक अधिकार से वंचित करना, यही इनका शुरू से चलता आया है। 16 वर्षों तक इन्होंने इस राज्य पर अपना आधिपत्य रखा, इस राज्य में अपना शासन चलाया और इस राज्य को खोखला करने का काम किया, लूटने का काम किया, इस राज्य की जनता को भूखे रहने पर विवश किया, छत के बिना रहने पर विवश किया, इस राज्य के किसानों को आत्महत्या करने पर विवश किया। और आज जब इस राज्य में काम हो रहे हैं, जनता को उनका हक अधिकार मिल रहा है, तो ये विधवा विलाप कर रहे हैं और उससे हम थोड़े भी विचलित नहीं होने वाले। हम अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और जनता का विश्वास हम जीतते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो अब धीरज साहू मुख्यमंत्री तमाम मुद्दों को लेकर सदन के अंदर बात उठेगी। अब इनको ही दे दिया जाए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे इनके माननीय प्रधानमंत्री तक की बात करूंगा मैं, यहाँ की बात छोड़ दीजिए। अब सारी जिम्मेदारी है ले ले, इनकम टैक्स के भी अधिकारी जितने भी डायरेक्टर से लेकर सारा कुछ बन जाए। ईडी के को डायरेक्ट कर ही रहे हैं, इनकम टैक्स को डायरेक्ट कर ही रहे हैं, अब सब कुछ ये बन जाए। आज तक आधिकारिक कोई बयान आया क्या इनकम टैक्स का के अधिकारियों का धीरज साहू प्रकरण में? तो ये सारा कुछ यही लोग फैसला लेते हैं, यही लोग सब कुछ है, जज से लेकर अधिकारी सभी लोग यही हैं, तो ये लोग समझेंगे। इतने मात्रा में कैश रखना इलीगल है, लीगल नहीं है। तो कांग्रेस के एक विधायक बोले कैश घर में नहीं रखेंगे तो क्या फेंक दे, कैश है तो घर में ही रखें। अरे भाई, तो ये उनको बताना चाहिए आरबीआई का कौन सा नॉर्म्स है, किसके आधार पर इतना कैश आप रखे हुए हैं। आप अपनी संपत्ति 38 करोड़ बताते हैं और आपके यहाँ से 500 करोड़ रुपया नगद मिलता है, ये कौन सी बात है? तो स्वाभाविक रूप से इसमें कांग्रेस घिरी हुई है। ये कांग्रेस का पैसा था, ये हेमंत सोरेन का पैसा। है कि इतिहास गवाह है कि वो तो अंग्रेज जमाने से रही है, बिजनेसमैन है। आप ऐसे समझिए, लोग देते रहे। आप समझदार पत्रकार हैं। आरबीआई का कुछ नॉर्म्स है, कितने पैसे आप घर में रख सकते हैं। अरबों रुपया का ट्रांजैक्शन है। आप खरबपति अरबपति दुनिया का सबसे बड़े धनवान है, कितना पैसा घर में लिक्विड मनी रख सकते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। और जिस तरह से पैसा रखा हुआ था, ये पैसा लगता है कि कांग्रेस का 60 साल से चूसा हुआ गाढ़ी कमाई का पैसा रखा हुआ है।
जमीन घोटाला का पैसा है, बालू घोटाला का पैसा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा है और हेमंत सोरेन के सारा खजाना का कुछ हिस्सा पकड़ा गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। कांग्रेस तो बोल रही कि बीजेपी आईटी की प्रवक्ता क्यों बन गई? आईटी नहीं, हम लोग तो मांग कर रहे हैं ना, हम लोग बीजेपी कहाँ प्रवक्ता बनी हुई, हम तो मांग कर रहे हैं इसका ईडी से जांच हो, इसका सीबीआई से जांच हो, धीरज साहू सामने आए और बताए क्या यह कांग्रेस का पैसा है, क्या यह हेमंत सोरेन का पैसा है, आकर के सामने बता दें। अगर हेमंत सोरेन का पैसा है, हेमंत सोरेन जेल जाएंगे, कांग्रेस के सोनिया जी का पैसा होगा, राहुल जी का पैसा होगा, वो जेल जाएंगे, आकर के बताए तो। मुख्यमंत्री ईडी के संबंध पे जो है हाजिर नहीं हो रहे हैं, बोल रहे कि आप कानून के, संविधान के किताब पर हाथ रख करके शपथ खाने वाला व्यक्ति अगर कानून को नहीं मानता है तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? आप जब कानून नहीं मानिएगा तो आपके प्रदेश की जनता कैसे कानून मानेगी? तब तो सब एक साधारण आदमी भी बोलेगा कि पुलिस हमको पूछताछ के लिए बुला रही है, हम नहीं जाएंगे जब हमारा मुख्यमंत्री नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को कानून का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और ईडी के सम्मान पर उनको जाना चाहिए। भानु जी, इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी को बाप मिल गया है, एक तरीके से बयान फिर से। देखिए, इरफान अंसारी इज ए मैड मैन, कई बार हम लोगों ने बोलने का काम। इरफान अंसारी जी को बहुत ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, हो सकता है धीरज साहू के पैसा में कुछ उनका भी पैसा हो। सीधे तौर पर आपने सुना किस तरह से तमाम विधायकों ने बताया कि जिस तरह से धीरज साहू के यहाँ नगद बरामद हुए, इसमें पैसे कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष में बैठे तमाम लोग हैं उनका हो या फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का पैसा हो सकता है। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से ईडी के 6 समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए, तो इस पर भी सवाल पूछ रहे कि आखिर कानून का पालन क्यों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं कर रहे। तो साफ तौर पर जिस तरह से सत्र का पहला दिन हंगामेदार है, तो जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो अंदर भी विपक्ष इसी तरह से हमलावर दिख सकता है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। रांची से द न्यूज़ पोस्ट के लिए समीर।